यहाँ पे एक जो मीटिंग हमने यहाँ पे मुंतखब की आज, हमारा मकसद ये है कि हमें जो हमारी बात है वो सरकार तक पहुँचानी है आपके माध्यम से, और खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के नॉलेज में हमारे जो बातें हैं वहाँ पे पहुँचानी है आपके माध्यम से। सबसे पहले जो हमारा मसला है, यहाँ पीडीडी डिपार्टमेंट का इस वक्त अहम मसला है, और राशन का मसला है, और किसान लोन का मसला है जो लोगों ने किसान लिया है। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, और ये जो जनवरी का महीना है, फर्स्ट साल का महीना है, इस महीने में लोगों को जो बिजली बिल में इजाफा किया गया है, ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज लोगों के पास बेरोजगारी है, मजदूर तबके के साथ लोग वाबस्तगी रखते हैं, इनके पास गुजारा नहीं, मजदूरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ये कहाँ से 1800 रुपया आज बिजली बिल पे करेंगे। ये जो यहाँ के लोग हैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पूरे कश्मीर के अंदर जो लोग हैं जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, इनके पास ना फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन है, ना इन्वर्टर है, खाली 3-3, 4-4 बल्ब इनके घरों में है, और 1800 रुपया बिजली बिल पे करना पड़ता है। आप बाहर के स्टेटों पे देख लीजिए, आप जाइए बाहर, आपने नहीं देखा कि दिल्ली में भी यूटी है, दिल्ली में भी सरकार है, क्या वहां के किसान, वहां के लोग बिजली बिल का मुद्दा लेकर रोड पे क्यों नहीं आते हैं? आप राजस्थान में देख लीजिए, वहां का सीएम साहब के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं कि हमारी बिजली बिल में इजाफा हुआ है। खाली कश्मीर के अंदर यहाँ लोगों को कितने बार बेवकूफ बनाया जाएगा। सरकार को जब यहाँ के लोगों ने वोट दिया है, मैंडेट दिया है, जैसे कि हमारा सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब, उनको लोगों ने मैंडेट दिया है कि जो उन्होंने लोगों से वादा किया कि हम आपकी बिजली बिल माफ करवाएंगे, किसान लोन का जो मसला है वो हम माफ करवाएंगे, राशन का इजाफा करवाएंगे, एलपीजी सिलेंडर आप लोगों को मिलेगा, वो पहले भी मिलता था, आज भी लोगों को मिलता है, सब्सिडी आ रहा है लोगों के खाते में। अफसोस से ये कहना पड़ता है, इसके बावजूद बिजली बिल में इजाफा हुआ, और जो लोग हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है, कल उनकी एक नोटिफिकेशन उनके डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, आप अपना आधार कार्ड और लैंड का खसरा नंबर जोन ऑफिस में लाइए या सियासी सेंटरों पे जाइए, वहां पे 30 रुपया बिल अदा कीजिए, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ऑनलाइन किया जाएगा। हर साल, हर महीने में साल गुजरता है, जनवरी आता है, लोगों को दोबारा आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करो। क्या लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया? इससे पहले लोगों ने इससे पहले खसरा नंबर इनके पास नहीं दिया है। हर एजेंसीज ने जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के अंदर या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंसीज है, उन्होंने उनका वेरिफिकेशन नहीं किया कि इन्होंने जो खसरा नंबर दिया वो सही है। अगर आपको खसरे नंबर की वेरिफिकेशन करवानी है, आप लोगों को तंग तलब क्यों कर रहे हो? आप महकमे माल से राब्ता क्यों नहीं करते हो? आज और एक फार्म आ गया है राशन के मुंसलिक, आप अपडेट करो, चंदी का ये फार्म आ गया कोई और, आप फैमिली का पूरा फोटो उसमें डाल दो और लिखो कि आपका 2 मंजिल का मकान है या 1 मंजिल का मकान है। आप लिखो लैंड आपके पास 10 कनाल है या 2 कनाल है। अफसोस से कहना पड़ता है, जो सरकार ने लोगों से वोट लिया है, उसी सरकार ने लोगों को आज दाव पे लगाया है और तावन पे लगाया लोगों को। मैं और ये भी बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं हाथ जोड़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूं कि आप जो यहाँ के मौजूदा सरकार ने आज बिजली बिल में इजाफा किया है, अल्लाह के लिए मजदूर तबके के लोग हैं, बीपीएल जुमरे में लोग आते हैं, एआईवाई जुमरे में आते हैं, पीएचएच में आते हैं लोग, ये लोग मजदूर पेशे के लोग हैं। आप वेरिफिकेशन कराइए, इनके घर में कोई मुलाजिम नहीं है, मेहरबानी करके कम से कम इस बिजली बिल को या तो कम कीजिए या माफ कीजिए। रहा दूसरा सवाल, जो हमारे किसान भाइयों ने किसान लोन लिया है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर ये जो हमारा एरिया मुनीराम, गांधरबल, वलीवार से लेकर सोनीमर्ग तक आप देख लीजिए, या हर किसी घर ने किसान लोन लिया है।
जो मजदूर तबके के साथ वाबस्तगी करते हैं लोग, जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के लैंड के साथ मुंसलिक है, उनको नुकसान का सामना करना पड़ा इस साल। पूरा जो एप्पल का था, चेरी था, बारिश की वजह से चेरी खराब हो गया, अखरोट भी खराब हो गया, एप्पल भी खराब हो गया। कहां से लोग किसान लोन अदा करेंगे? मैं सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करता हूं, कम से कम किसान लोन का इंटरेस्ट जो है उसको माफ करो। और दूसरा सवाल ये है, आज मैंने देखा हमारे पास शिकायतें आ रही है हर डिपार्टमेंट से, जो लोग मुंसलिक, जो लोग हमारे डिपार्टमेंट में जाते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, R&B महकमा हो, या फ्लड कंट्रोल हो, या फूड एंड सप्लाई हो, खासकर जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट में जितने भी मुलाजिम हैं, हमारे लोगों को वो कहते हैं कि डॉक्टर की सर्टिफिकेट लाओ, एज सर्टिफिकेट डॉक्टर से लाओ, डॉक्टर BMO हो या कोई PSC सेंटर हो जहां उनका हेल्थ ऑफिसर होता है, वो भी लिखता है कि इस औरत की एज जो है 50 साल से ऊपर, 60 साल तक है, या कोई बुजुर्ग है 70 साल 60 साल से ऊपर उसकी एज है। आज जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा किया है, 6 महीने के बाद उनको कहता है कि यहाँ आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हुआ है, आप दोबारा से लाइए और जाइए CIC सेंटर से इसको ऑनलाइन करवाइए। अगर उन्होंने पहले ऑनलाइन किया, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी थी, उस टाइम आप लोगों ने क्यों नहीं बोला? कांगन जोन में यही हाल है और गांधरबल में भी यही हाल है। और हम कहते हैं हम अपील करते हैं डिप्टी कमिश्नर गांधरबल साहब से कम जो फ्रंटलाइन के डिपार्टमेंट है, चाहे सोशल वेलफेयर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या ये हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, कम से कम इनको अलर्ट में लाइए। और उसी तरह जिस तरह 2018 से लेकर 2023 तक ग्राम सभा होता था, ब्लॉक देश होता था, क्या MLA साहिबान को अपने ऊपर शर्म नहीं आती है कि अगर आज तक आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो, क्या आप फ्रंटलाइन वर्करों को ब्लॉक में जमा नहीं कर सकते हो, एक ब्लॉक देश नहीं कर सकते हो? लोगों की वहां जो लोगों की डिमांड है, जो मांग है, उसको आप वहां लोगों सुन नहीं पा सकते हो? हिम्मत नहीं आपके अंदर वो लोगों की डिमांडें सुनने का? लोगों के जो बातें हैं, जो लोग आपको बताएंगे, जो लोगों के डेवलपमेंट की बातें है, क्या आप वो सुनने के लिए तैयार नहीं हो?